दोस्तों, ये कहानी एक साधु और एक कुंवारी लड़की की है जो एक डरावने जंगल की दास्तां है, जहां एक बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक रात तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बिजली तेज गरज रही थी और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था और दरवाजे को मजबूती से बंद कर रखा था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंक गया। उसने सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कौन आ सकता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने जो देखा उससे वो अचंभित रह गया। दरवाजे पर एक खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसके शरीर की हर बनावट साफ झलक रही थी। वो अपनी जवानी के चरम पर थी। साधु ने आश्चर्य से पूछा, ये लड़की तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए और इस भयानक बारिश में यहां क्या कर रही हो? लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मैं इस जंगल के पास वाले गांव से हूं। मैं बहुत डरी हुई। फिर वो कांपते हुए बोली, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा दीजिए। साधु ने उसे तुरंत अंदर बुलाया और ढांढस बंधाया। फिर उसने लड़की से पूछा, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और यहां कैसे आए? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं जब से वे गए हैं। गांव के कुछ लोग मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई और भागकर आपके पास आ गई। बूढ़ा साधु लड़की की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये लड़की कोई और रहस्य छुपा रही है? क्या इसके आने के पीछे कोई और वजह तो नहीं? झोपड़ी के एक कोने में दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर जगह घना अंधेरा था। बूढ़ा साधु वर्षों से अकेला रह रहा था, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में एक अनोखी सुंदरता मौजूद थी। वो साधु लड़की के भीगे हुए कपड़ों को देख रहा था और भीतर ही भीतर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की, कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। लड़की ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में रहने देंगे? बूढ़ा साधु, जो पहले से यही चाहता था, तुरंत प्रसन्न होकर बोला, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन साधु की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसका मन बेचैन था। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। वर्षों से दबी इच्छाएं जाग उठी थी। प्रेम का एहसास हो रहा था। उसकी जवानी उसे उकसा रही थी। अचानक बाहर से किसी की भयावह आवाज आई। साधु तुरंत उठा और झोंपड़ी के बाहर गया। उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक काला साया बैठा हुआ है। साधु ने जोर से पूछा, तुम कौन हो? फसाया जोर से हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। ये तुम्हारी परीक्षा है। साधु ने पलटकर झोपड़ी के अंदर देखा। लड़की खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस साधु को देखती रही। साया फिर हंसा और बोला, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम बच नहीं सकते। साधु ने जोर से कहा, तुम्हारी चालें मुझ पर असर नहीं करेंगी। मैं अपने संकल्प से कभी नहीं डगमगाऊंगा। इतना सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं क्या करने वाली थी? साधु की बातें सुनकर उसने खुद को परखा
और अपनी आत्मा को टटोला। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं इस परीक्षा से लड़ने के लिए तैयार हूं। तभी वो साया तड़पने लगा और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। वो साधु के पैरों में गिरकर बोली, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं आपकी दिल से आभारी हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम यहां से जा सकती हो। अपनी जिंदगी को संवारो लड़की ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और चुपचाप जंगल से बाहर निकल गई, हमेशा के लिए आजाद।